हेलो एवरीवन पब्लिक, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। मतलब कि अगर दो या दो से अधिक लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो सारे लेंसेज का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पब्लिक कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंस को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। दो ही लेंस को लेते हैं फिलहाल, दो से अधिक भी रहेगा तो आप कर लीजिएगा, जनरल कर देंगे उसको फार्मूला को। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। दो लेंस को अगर कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। दो लेंस को अगर हम लोग कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालें। देखिए पब्लिक, ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है। ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया P1 और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया P2। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया P1, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया P2। इसका फोकल लेंथ F1 और इसका फोकल लेंथ F2। दो लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे, एक का फोकल लेंथ F1 है और दूसरे का फोकल लेंथ F2 है। ऑप्टिकल सेंटर P1 और P2 हो गया पब्लिक। जब दो लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। दो लेंस को अगर हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, हम लोग आइए डिस्कस करते हैं कि दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। सपोज टू लेंसेस L1 एंड L2 हैविंग फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, है ना, जैसा कि फिगर में दिखला दिया गया है। इमेज फॉर्मेशन करते हैं पब्लिक कि कोई लाइट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जब फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, हम लोग उसका डायग्राम बनाएंगे। तो पब्लिक इस ऑब्जेक्ट से रे निकालेंगे हम लोग दो। एक रे निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना डेविएशन का चला जाएगा। एक रे निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना डेविएशन का चला जाएगा। एक रे पब्लिक यहाँ से जाएगा, ठीक है। एक रे जब वहाँ से जाएगा तो इसको जाना चाहिए था, देखिए जैसे ये जो लेंस है ना, लाइट को नीचे की तरफ मोड़ेगा, कॉन्वेक्स है तो नीचे मुड़ेगा। अगर ये नहीं रहता तो कुछ ऐसे जा कर के मिलता। अगर ये नहीं रहता, है ना, दूसरा लेंस नहीं रहता तो ऐसे जा कर के कुछ मिलता, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता पब्लिक। अगर ये नहीं रहता तो अगला लेंस, लेकिन अगला लेंस है तो फिर से लाइट नीचे मुड़ेगा और नीचे मुड़ करके यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। देख लीजिए पब्लिक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेगा। एक रे ऐसे निकालेंगे तो बिना डेविएशन का चला जाएगा और दूसरा रे ऐसे निकालेंगे तो पब्लिक उसको जाना चाहिए था उधर आई डैश पे, लेकिन दूसरा लेंस फिर इसको नीचे मोड़ के कहाँ पर बना देगा, फाइनल इमेज आई पे। आप देख लीजिए इस पहला लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा O, ऑब्जेक्ट का काम करेगा O और इमेज का काम कौन करेगा, आई डैश। ऑब्जेक्ट का काम करेगा O और इमेज का काम कौन करेगा, आई डैश। ऑब्जेक्ट O इमेज आई डैश, ऑब्जेक्ट O इमेज आई डैश। लेकिन दूसरा लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि ये सेकंड लेंस जो है ना, ये वाला लाइट को नीचे मोड़ रहा है पब्लिक, ये वाला लाइट को नीचे मोड़ रहा है, ये वाला लाइट को नीचे मोड़ रहा है, तो ये लेंस जो है ना नीचे मोड़ रहा है पब्लिक। तो कहने का मतलब कि इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी पहला लेंस से जो इमेज बना है दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगा, बस हो गया। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हैव बीन shown in figure, have been shown in figure। फिगर में पब्लिक इमेज फॉर्मेशन थ्रू दिखला दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से। आइए पब्लिक, अब हम लोग क्या करते हैं ना,
4 लेंस L1, मतलब पहला लेंस की हम बात करें, फर्स्ट लेंस, तो पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? O, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा OP1 माइनस में। पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा OP1 और इमेज का काम कौन करेगा? P1 I डैश, P1 I डैश, P1 I डैश इमेज का काम करेगा और राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव और फोकल लेंथ F1। लेंस फार्मूला लगाएंगे पब्लिक यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला की बात करें तो लेंस फार्मूला क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v के जगह पर P1 I डैश, u के जगह पर माइनस OP1 और फोकल लेंथ के जगह पर F1 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/P1 I डैश प्लस 1/OP1 इज इक्वल टू 1/F1, है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ये पहला लेंस है पब्लिक, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें 4 लेंस L2, दूसरा लेंस की हम लोग बात करें, इस लेंस की बात करें तो सेकंड लेंस के लिए सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? U ऑब्जेक्ट का काम करेगा पब्लिक I डैश, तो हम लिख सकते हैं P2 I डैश प्लस में, राइट साइड है तो, और ये करीब करीब P1 I डैश के बराबर होगा, P1 I डैश के बराबर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? P2I, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा P2I इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, राइट साइड है तो। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ F2 होगा प्लस में, फोकल लेंथ क्या होगा? F2 प्लस में, बोलिए क्लास ले रहे से। अब क्या है, हम लोग लेंस फार्मूला लगाते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हम लोग कर ले 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v के जगह पर क्या होगा? P2I, राइट साइड है तो प्लस में। u के जगह पर क्या होगा पब्लिक? P1 I डैश, P1 I डैश और फोकल लेंथ के जगह पर हो जाएगा 1/f2। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं सेकंड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया पब्लिक और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट जोड़ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट जोड़ इक्वेशन सेकंड। पहला और दूसरा को हम लोग जोड़ देंगे पब्लिक फर्स्ट और सेकंड से। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 1/P1 I डैश 1/P1 I डैश प्लस में एक माइनस में कैंसिल, बचेगा 1/OP1 और प्लस 1/P2I इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। तो 1/OP1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस u और P2I इमेज डिस्टेंस है, P2I इमेज डिस्टेंस है प्लस v, 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/v माइनस 1/u को हम लोग 1/f बोलेंगे और 1/F1 प्लस क्या हो जाएगा? 1/F2। ये हो जाएगा पब्लिक आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यानी आप कह सकते हैं कि जब दो लेंस को हम लोग कंबाइंड करके रखेंगे, मतलब सटा करके रखेंगे पब्लिक कांटेक्ट में, एक का फोकल लेंथ F1 है और दूसरे का फोकल लेंथ F2 है, तो दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? 1/F1 प्लस 1/F2। अगर 3 कांटेक्ट में होता तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, 4 होता तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस 1/F4। अगर आप पावर जानते होंगे 1/f को P बोलते हैं हम लोग, पावर ऑफ द लेंस फोकल लेंथ का उल्टा होता है, तो 1/f को P बोलेंगे, तो P बराबर P1 प्लस P2, यानी इक्विवेलेंट पावर जो हो जाएगा दोनों का P1 प्लस P2 के बराबर होगा। तो आई होप ये फार्मूला समझ गए होंगे पब्लिक, और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है हम लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को मतलब क्लियर हो सके पब्लिक, किसी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे, है ना। और लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, फिर हमको आगे के लिए
हम आगे के लिए आपके लिए वीडियो बनाते रहें पब्लिक। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।